हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए संधि चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और जो यूपी ट्रिपल एससी पेड में 5 नंबर की हिंदी पूछी जाती है उसकी पूरी सीरीज वाइज प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। अब इसमें बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो मध्वर है, तो मध्वर के संधि विच्छेद क्या होगा, मध्य प्लस अरि। क्या होगा, मध्य प्लस अरि हो जाएगा, तो इसका डी नंबर ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। अब यहाँ देखो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसमें यण संधि कौन संधि है, यण संधि है। अब यहाँ देखो ये नियम दिया गया है, यदि छोटा ई बड़े ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या बड़ी ई का या और ऊ या बड़ा ऊ का व और ऋषि का रा हो जाता है। तो इसके अनुसार जैसे कि मध्वालय का क्या हो जाएगा, मध्य प्लस आलय हो जाएगा। अत्युत्तम क्या हो जाएगा, अति प्लस ऊष्म हो जाएगा। तो ये जो रूल दिया गया यहाँ पे, जो नियम दिया गया है, तो ये हमको जो ये नियम याद रखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य जो संधि होती है उसे बोला जाता है व्यंजन संधि। क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं व्यंजन संधि के उदाहरण, जैसे कि उल्लास। उल्लास में क्या होगा, उद्धन लाभ हो जाएगा इसका। जैसे कि जगन्नाथ, जगन्नाथ का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, जगत प्लस नाथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप क्या है। महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप हो जाएगा महोजस्वी। क्या हो जाएगा, महोजस्वी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप महोजस्वी होगा। इसमें वृद्धि स्वर संधि, कौन सी स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। अब देखो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये देखो नियम दिया गया है, यदि छोटा या बड़ा के बाद ए या अय आए तो दोनों के स्थान पर अय तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे कि परम प्लस ओजस्वी क्या हो जाएगा, परमोजस्वी हो जाएगा। जैसे कि महा प्लस औषध माओषध हो जाएगा। तो जो नियम दिया गया यहाँ पे, ये पॉइंट हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नदागम शब्द का संधि विग्रह है। नदागम शब्द का संधि विग्रह हो जाएगा नदी प्लस आगम। क्या हो जाएगा, नदी प्लस आगम हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। दिए गए प्रश्न में शब्द नदागम का संधि विग्रह विकल्प सी होगा, अतः नदागम का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद नदी प्लस आगम होगा। और इसमें यड़ संधि का प्रयोग हुआ, किस संधि का, यड़ संधि का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो इसमें जो हल संधि दिया गया है यह स्वर संधि का भेद नहीं, जबकि दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, ये तीनों क्या है, ये तीनों स्वर संधि के भाग हैं। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह स्वर संधि का भेद नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट और दिए गए हैं। जैसे देखो मूल रूप से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से, नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि। ये भी आप लोगों को 5 पॉइंट याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभिष्ट का सही संधि विग्रह क्या होगा। अभिष्ट का सही संधि विग्रह होगा अभि प्लस इष्ट। क्या होगा, अभि प्लस इष्ट। अब यहाँ पे देखो एक नियम दिया गया है, जैसे कि पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिष्ट का सही संधि विग्रह अभि प्लस इष्ट है। यह दीर्घ संधि का स्वर का उदाहरण है। किसका, दीर्घ संधि स्वर का उदाहरण है। अब यहाँ पे देखो ये नियम दिया गया है, ये जो मेन रूल दिए गए यहाँ पे, ये हमें सब सारे रूल याद रखने हैं। जैसे कि यदि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी तथा छोटा उ बड़ा उ के बाद हस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ, बड़ी ई तथा बड़ा उ हो जाता है। इस मेल से बनने वाली संधि दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे कि मही प्लस इंद्र, तो क्या हो गया, महींद्र। अगर यहाँ पे मही प्लस बड़ी ई जो मिल जाए तब भी क्या होगा, तब भी ये महींद्र ही होगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब इसमें बताना है कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो इसमें से जो अनादि है यह स्वर संधि का भेद नहीं है, जबकि दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, ये क्या है, तीनों जो है इस स्वर संधि के भाग हैं, जबकि अनादि जो है यह स्वर संधि का भाग नहीं है।
उसके बाद देखो यहाँ पे फिर देखो भाई क्वेश्चन पूछ लेगा नदागम शब्द का संधि विग्रह क्या है। तो नदागम शब्द का संधि विग्रह हो जाएगा नदी प्लस आगम, क्या हो जाएगा, नदी प्लस आगम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक नियम दिया गया है यण स्वर संधि। इसमें कौन संधि है, यण स्वर संधि है। अब देखो यहाँ पे नियम दिया गया है जब छोटा या बड़ा ई, छोटा या बड़ा ऊ तथा ऋषि प्रत्यय के बाद कोई समान स्वर आए तो छोटी या बड़ा ई का या और छोटा ऊ बड़ा ऊ का व तथा ऋषि का रा हो जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया यहाँ पे कि प्रत्यागम और यद्यपि, इनमें कौन संधि है, यण स्वर संधि है। उसके बाद जैसे कि है मन प्लस अनुकूल, मन प्लस अनुकूल की संधि क्या होगी, तो इसमें मन प्लस अनुकूल की जो संधि हो जाएगी, मन प्लस अनुकूल में संधि हो जाएगी मनोनुकूल, क्या हो जाएगी, मनोनुकूल। और कौन सी संधि का उदाहरण है, यह देखो विसर्ग लगा तो विसर्ग संधि का उदाहरण, किसका, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। विसर्ग का स्वर तथा व्यंजन से मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में विसर्ग का व्यंजन या स्वर के परस्पर मेल से जो भी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए तपोबल, पुरोहित आदि। तो यहाँ पे देखो ये जो परिभाषा दी गई है, जो डिफिनीशन दी गई है, तो ये डिफिनीशन याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वल्प का संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस अल्प, क्या हो जाएगा, सु प्लस अल्प हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। स्वल्प का संधि विच्छेद सु प्लस अल्प होगा। यह यण संधि का उदाहरण है यदि किसी शब्द के पूर्व पद के अंत में छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋषि हो तथा उत्तर पद के शुरू में कोई भिन्न स्वर हो तो क्रमशः छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा ऋषि के स्थान पर क्रमशः या व तथा रा हो जाता है। अब देखो ये वाला नियम हम लोग कितने बार पढ़ चुके, तो ये नियम याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सु प्लस अल्प का क्या हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा। जैसे कि सु प्लस स्वागत का क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। ये तो बहुत ही बार पूछा गया है कि स्वागत में कौन सी संधि होती है, तो बताएंगे हम लोग यण संधि होती है। कौन सी संधि, यण संधि होती है। और इसका स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है, सु प्लस आगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। अब यहाँ देखो एक रूल दिया गया है, यहाँ पे एक नियम दिया गया है। यदि शब्द के पूर्व पद के अंत में छोटा अथवा बड़ा आ हो तथा उत्तर पद के आदि में ऋषि हो तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। क्या, जिसकी जब शुरुआत होती है तो छोटा मिले या बड़ा आ मिले, उसके बाद उत्तर पद में क्या मिले, ऋषि मिले, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है राजा प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा, राजर्षि हो जाएगा। उसके बाद महा प्लस ऋषि, ये क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। और यहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि राजर्षि कौन सी संधि का उदाहरण है या फिर महर्षि कौन सी संधि का उदाहरण है, तो बताएंगे हम लोग गुण संधि का। किसका, गुण संधि का। और ये जो नियम बताया गया है ये भी गुण संधि का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा धरा प्लस ईस, क्या हो जाएगा, धरा प्लस ईस हो जाएगा। अब देखो ये भी गुण संधि है। किसका उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पे फिर वही नियम दिया गया है। यदि पूर्व पद के अंत में छोटा अथवा बड़ा हो तथा पर पद के शुरू में छोटी अथवा बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। जैसे कि धरा प्लस ईस बराबर क्या होता है, धरेफ हो जाएगा। तो ये गण प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा, गणेश हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो ये नियम दिए गए हैं, जैसे ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। सद्भावना का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सद प्लस भावना, क्या हो जाएगा, सद प्लस भावना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सद्भावना का संधि विच्छेद सद प्लस भावना है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण, किसका, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पे जो ये नियम बताया गया है, यदि पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग का प्रथमाक्षर हो तथा उत्तर पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का तृतीय अक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर, स्वर या अंतस्थ वर्ण आए तो पूर्व पद का प्रथमाक्षर अपने ही वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। अंतस्थ वर्ण आए, अंतस्थ वर्ण का मतलब क्या होता है, जो या, रा, ला, वा, अगर ये वाले अक्षर आए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, तो बताएंगे हम लोग 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे आप देखो एग्जाम्पल दिया गया है सद प्लस भावना। सद प्लस भावना का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, सद्भावना हो जाएगा। देखो यार जो ता है तो यहाँ पे तीसरा लेटर होगा ना, यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर हो जाता है।
पूर्व पद का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। तो देखो ता था दा, तो यहाँ पे देखो दा हो गया कि नहीं। जैसे कि वाक प्लस ईसा, तो का के बाद का जो है चौथा, सॉरी का के जो वर्ग का वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, का खा गा होगा। तो देखो वाक ईसक जगह, वाक प्लस ईसक जगह क्या हो गया, वाग ईसा हो गया। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया यहाँ पे देखो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दुशासन का संधि विग्रह होगा। दुशासन का संधि विग्रह हो जाएगा दु प्लस शासन, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें कौन संधि है, विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि है। अब देखो यहाँ पे विसर्ग संधि का एक नियम दिया गया है, विसर्ग के बाद सा का सा आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, अथवा उसके स्थान पर बाद के वर्ण का अधवर्ण हो जाता है। जैसे कि दुशासन का क्या होगा, दुशासन हो जाएगा। नि प्लस संग क्या हो जाएगा, निसंग, या फिर इस तरह निसंग लिख सकते हैं इसको। और नि प्लस संदेह क्या हो जाएगा, निसंदेह, या फिर इस तरीके निसंदेह लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अब यहाँ पे जो सही संधि विच्छेद है वह वीर प्लस अंगना, क्या है, वीर प्लस अंगना। इसका क्या हो जाएगा, वीरांगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीरांगना हो जाएगा इसका। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, निम्नलिखित में वीर प्लस अंगना वीरांगना सही संधि विच्छेद होगा। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अन्य विकल्पों के शुद्ध संधि विच्छेद इस प्रकार होंगे, जैसे कि पत्र प्लस वाले क्या हो जाएगा, पत्रालय हो जाएगा। मरण प्लस आफन का क्या हो जाएगा, मरणाफन हो जाएगा। और यथा प्लस अर्थ का क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। और सभी में क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी, क्या हो जाएगा, सत्य प्लस अर्थी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। अब देखो यहाँ पे एक रूल दिया गया है, यदि छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद वे ही स्वर आए और दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ बड़ा ई और बड़ा ऊ और ऋषि हो जाते हैं। जैसे कि विद्या प्लस अर्थी तो क्या हो गया, विद्यार्थी हो जाएगा। जैसे कि शिव प्लस वाले क्या हो गया, शिवालय हो गया। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निर्जल में कौन सी संधि है। निर्जल में संधि हो जाएगी विसर्ग। कौन सी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने में क्या फ़ायदा होता है कि प्रैक्टिस भी होती जाती है और रिवीजन भी होता जाता है। जो नियम जैसे भूल जाते हैं तो उनका क्या होता है कि रिवीजन भी होता जाता है और प्रैक्टिस भी होती जाती है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है विसर्ग संधि के बारे में। यदि विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या यारा लावा हा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे नी प्लस उपाय क्या हो जाएगा, निरुपाय हो जाएगा। जैसे कि नी प्लस झर क्या हो गया, निर्झर हो जाएगा। उसके बाद नी प्लस धन निर्धन हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। एक दु प्लस गंध इसका क्या होगा, दुर्गंध हो जाएगा संधि विच्छेद। तो ये जो नियम दिए गए हैं ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे नियम याद रखना है। नियम याद हो गए तो फिर संधि ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक एक शब्द का संधि विच्छेद है। एक एक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, एक एक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा एक प्लस एक, क्या हो जाएगा, एक प्लस एक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या जो की गई है, एक एक शब्द का संधि विच्छेद एक प्लस एक है। इसमें वृद्धि संधि, कौन संधि है, वृद्धि संधि है। अब देखो यहाँ पे ये नियम दिया गया है, यहाँ पे जब लघु या दीर्घ आ के उपरांत ए ऐ ओ औ आए तो ए और ऐ के स्थान ऐ तथा ओ और औ के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे कि मद प्लस एक क्या हो जाएगा, मतैक। दिन प्लस एक क्या हो गया, दिनैक हो गया। एक बार फिर से देखो यहाँ पे जो नियम दिया गया है फिर से देखते हैं एक बार। जब लघु या दीर्घ जैसे कि छोटा आ मिल जाए या बड़ा आ मिल जाए के उपरांत ए मिले, ठीक है, या फिर ऐ मिले, ओ मिले, औ आए, कुछ भी मिले अगर तो क्या होगा, ए और ऐ के स्थान पर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। उसके बाद ओ और औ के स्थान पर औ हो जाता है। तो नियम हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा 19 नंबर, निम्न में किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। तपोबल का, तपो प्लस बल, यशा प्लस द, व्या प्लस आकुल, मा प्लस विद्यालय। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यशा प्लस द। यह संधि विच्छेद है यशोदा का। किसका है, यशोदा का संधि विच्छेद यहाँ पे दिया गया है यशा प्लस द।
अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। दिए गए शब्दों में सही संधि विच्छेद यशा प्लस द यशोदा है, जबकि तपोबल व्याकुल का सही संधि विच्छेद के अनुसार तपा प्लस बल हो जाएगा तथा व्याकुल का क्या हो जाएगा, वी प्लस आकुल हो जाएगा। उसके बाद है शंकर शब्द का संधि विच्छेद है। शंकर शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस कर, क्या हो जाएगा, सम प्लस कर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? अब ये देखो परिभाषा याद रखनी है। अगर ये पूछ ले जाए कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, कौन संधि कहते हैं, तो बताएंगे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद मध्य प्लस अरि में संधि कीजिए। मध्य प्लस अरि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा मध्वरि, क्या हो जाएगा, मध्वरि हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मध्वर शब्द में यण संधि, कौन संधि है, यण संधि है। और यहाँ देखो इसका नियम दिया गया है, जब ह्रस्व या दीर्घ छोटा ई छोटा ऊ ऋषि के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ह्रस्व या दीर्घ छोटा ई ऊ ऋषि के स्थान पर क्रमशः या वर्रा हो जाता है। जैसे कि इत प्लस आदि क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। अनु प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस उक्ति, क्या हो जाएगा, सु प्लस उक्ति हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सूक्ति का सही संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि भान प्लस उदय, देखो यहाँ पे छोटा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे भी छोटा हुआ है, तो क्या हो गया, यहाँ पे भान उदय हो गया, बड़ा हो गया। जैसे कि हरि प्लस ईस, यहाँ देखो छोटी है, यहाँ पे क्या है, बड़ी, क्या हो गया, हरीश हो गया। उसके बाद उत्तम प्लस अंग, क्या हो गया, उत्तमांग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नरेश का सही संधि विच्छेद है। नरेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा नर प्लस ईस, क्या हो जाएगा, नर प्लस ईस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नरेश का सही संधि विच्छेद नर प्लस ईस है। इसमें गुण स्वर संधि है, कौन सी, गुण स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और ए कामा ओ और और हो जाते हैं। जैसे कि परम प्लस ईश्वर, क्या हो गया, परमेश्वर हो गया। राज प्लस ऋषि, क्या हो गया, राजर्षि हो गया। सुर प्लस ईश, क्या हो गया, सुरेश हो गया। उसके बाद अगला है तथैव का सही संधि विच्छेद है। तथैव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तथा प्लस एव, क्या हो जाएगा, तथा प्लस एव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या जो की गई, इसका नियम जो दिया गया है, तथैव का सही संधि विच्छेद तथा प्लस एव है। इसमें वृद्धि स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आए तो दोनों के स्थान पर अ तथा ओ या औ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। जैसे कि तत्र प्लस एव, क्या हो गया, तत्र हो गया। धर्म प्लस एक, क्या हो गया, धर्मैक हो गया। उसके बाद वन प्लस औषधि, क्या हो गया, वन औषधि हो गया। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अध प्लस आचार, क्या हो जाएगा, अध प्लस आचार हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे इसका भी नियम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया गया है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद अध प्लस आचार है। इसमें यण स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋषि के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई अथवा ई के स्थान पर या उ अथवा छोटा ई या बड़ा ई के स्थान पर क्या आ जाता है, या आ जाता है। उ अथवा बड़ा उ के स्थान पर व तथा ऋषि के स्थान पर रा हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं ये नियम जो दिया गया है। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ ई का मतलब है या छोटी मिले या बड़ी ई मिले, या छोटा मिले या बड़ा मिले, या फिर ऋषि के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो छोटा ई अथवा बड़ा के स्थान पर या हो जाता है और छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के स्थान पर व हो जाता है तथा ऋषि के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे कि ईद प्लस आदि, ईद प्लस आदि का क्या हो गया, इत्यादि हो जाएगा। प्रति प्लस उत्तर का क्या होगा, प्रत्युत्तर हो गया। और अनु प्लस अय का क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, नाविक का सही संधि विच्छेद है। नाविक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा
9 प्लस इक क्या हो जाएगा, 9 प्लस इक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नाविक का सही संधि विच्छेद 9 प्लस इक है, इसमें अयादी स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि ए ओ अथवा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो एक स्थान पर ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर आ हो जाता है। जैसे कि ने प्लस नयन, न प्लस अक। उसके बाद अगला है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उद प्लस ज्वल, क्या हो जाएगा, उद प्लस ज्वल हो जाएगा। अब यहाँ देखो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उद प्लस ज्वल है, इसमें व्यंजन संधि है। इसके नियमानुसार यदि ता या दा के बाद जा या झा हो तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है। जैसे कि सद प्लस जन क्या होगा, सज्जन हो जाएगा। विपद प्लस जाल क्या हो जाएगा, विपजाल हो गया। उसके बाद दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दिग प्लस अंबर, क्या हो जाएगा, दिग प्लस अंबर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ये नियम दिया गया है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिग प्लस अंबर है, इसमें व्यंजन संधि है। अब देखो यहाँ पे ये नियम दिया गया है, इसके नियमानुसार यदि का चा ता ता पा के बाद वर्णों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण जैसे कि गा धा जा झा दा धा बा भा अथवा यारा लावा अथवा कोई स्वर आए तो का चा ता पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर गा जा डा दा बा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये याद रखना केवल कि जैसे कि तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के बाद यहाँ आप देखो जैसे कि ये दिया गया है, ये प्रथम वर्ण के सारे अक्षर हैं। क्या है, प्रथम वर्ग के सारे अक्षर दिए गए हैं। अब इनके बाद अगर कोई तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण का अक्षर मिले या फिर यारा लावा मिले तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, का चा टा ता पा के स्थान पर प्रथम वर्ग के जो अक्षर होते हैं उनके स्थान पर हो जाएगा तीसरा अक्षर, क्या हो जाता है, उस वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे कि वाग प्लस ईस। अब देखो का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, का वर्ग का खा गा तो क्या हो गया, वागीफ हो गया। जैसे कि सत प्लस आचार तो ता का क्या हो जाएगा, ता था दा तो क्या हो गया, सदाचार हो गया। जैसे कि सुप्लफंत सुपंत हो गया, इसका सुबंत हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लंघन, क्या हो जाएगा, उत प्लस लंघन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे उल्लंघन का सही संधि विच्छेद उत प्लस लंघन है, इसमें व्यंजन संधि है। इसके नियमानुसार यदि ता या दा के बाद ला हो तो ता या दा के स्थान पर आधा ला हो जाता है। जैसे कि तत् प्लस लीन क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। उसके बाद उत प्लस लाभ, इसका क्या हो जाएगा, उल्लाफ हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है यथोचित का सही संधि विच्छेद है। यथोचित का सही संधि विच्छेद हो जाएगा यथा प्लस उचित, क्या हो जाएगा, यथा प्लस उचित हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।